अगर उस दिन एक घटना ना घटा होता तो आज दिल्ली में लाल किला नहीं होता, आगरा में ताजमहल नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुगल भारत कब आए थे, कैसे आए थे और क्यों आए थे। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। उमर शेख मिर्जा उज्बेकिस्तान देश के फरगाना नामक एक छोटे से राज्य का शासक था। 14 फरवरी सन 1483 उमर शेख मिर्जा की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद रख दिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद जैसे ही बड़ा होता गया, लोग उसे बाबर के नाम से बुलाने लगे। अब बाबर के नाम से क्यों बुलाने लगे? क्योंकि उज्बेकिस्तान देश में तुर्क भाषा बोली जाती थी और तुर्क भाषा में लोग बाघ को बाबर कहते हैं। और जहीरुद्दीन मोहम्मद का ताकत और साहस बिल्कुल बाघ के जैसा था, इसके लिए लोग उसे बाबर कहकर बुलाने लगे। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर जब 12 वर्ष का था तब उसके पिता यानी उमर शेख मिर्जा का देहांत हो गया। उसके बाद बाबर को विरासत में फरगाना शहर मिला। बाबर जब 14 वर्ष का हुआ तब उसने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। और बाबर का मकसद किसी एक राज्य पे राज्य करना नहीं था। बाबर 14 वर्ष की आयु से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था और 22 वर्ष की आयु तक बहुत सारा युद्ध किया। उसके बाद उसने भारत को अपना निशाना बना लिया और 1505 में काबुल से भारत के लिए रवाना हो गया। बाबर ने 1519 से लेकर 1526 तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाबर को भारत से निमंत्रण भेजा गया था युद्ध के लिए और वो निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भेजा था। और अब आ गया था समय 21 अप्रैल सन 1526 का। दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर हरियाणा का पानीपत जिला, ये वही जगह है जहां से भारत के भविष्य के लिए एक नई तस्वीर छपी। बाबर अपनी 12,000 सैनिक के साथ पानीपत के मैदान में उपस्थित होता है और धूप इतनी तेज थी कि मानो जैसे आग उगल रही थी, लेकिन फिर भी बाबर की सेना युद्ध के लिए तैनात खड़ा था। उस वक्त दिल्ली के गद्दी पे इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर ने सोचा अगर किसी भी तरह इब्राहिम लोदी को हरा दूंगा तो पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लूंगा। बस इसी सोच के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी से जंग का ऐलान कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इब्राहिम लोदी कौन था? अगर ये मुगल नहीं था तो ये भारत का तो था नहीं, तो फिर था कौन है? ठीक है, आप लोग वीडियो पर बने रहें, मैं पूरी विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, हमारा भारत देश खजानों से भरा हुआ था। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इसके लिए पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठे थे। मध्यकालीन दौर के समय अरब के कुछ लोगों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद भारत को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा। उसके बाद महमूद गजनवी आया जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और लूट कर ले गया। महमूद गजनवी के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और इसी मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में मोहम्मद गौरी ने अपना पूरा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और उसके बाद गुलाम वंश का स्थापना हुआ। उसके बाद खिलजी आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ने इतना आतंक मचा रखा था, लोगों का जीना हराम करके रखा था। शायद यही वजह था कि पंजाब का शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दे दिया था युद्ध करने के लिए। दोस्तों, फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध। इब्राहिम लोदी के पास कुल 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे। वहीं बाबर को इस बात का डर था कि इब्राहिम लोदी की सेना के मुताबिक बाबर की सेना बहुत कम है। बाबर की सेना में 4000 खतरनाक तीरंदाज थे और 1000 बंदूक चलाने वाले थे। और इसके अलावा बाबर के पास ऐसा भी हथियार था जिसके बारे में इब्राहिम लोदी ने कभी सोचा ही नहीं था। और वो हथियार कुछ और नहीं बल्कि चलती फिरती आग बरसाने वाले तोप थे। भारत में इस तरह का हथियार पहली बार बाबर ने इस्तेमाल किया था। बाबर ने जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर कम सैनिक होने का डर बना था। 21 अप्रैल सन 1526 शुक्रवार की सुबह लंबे समय तक जंग चलने के बाद इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी बाबर के जाल में फंस गया। इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी बाबर के सामने टिक ना सका। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बाबर के पास निडर सैनिक तो थे ही, इसके अलावा बाबर की तोपों की आवाज इतनी ज्यादा थी
लोदी की सेना में भगदड़ मच गई तोपों की आवाज सुनकर। किसी के पास कुछ भी आइडिया नहीं था कि इन खतरनाक तोपों से कैसे लड़ा जाए। इसके लिए कुछ सैनिक जंग छोड़कर भागने लगे, और जब सैनिक जंग छोड़कर भागने लगे तो बाबर के खतरनाक तीरंदाजों ने तीर का बरसात उन लोगों के ऊपर कर दिया। और जो सैनिक बाबर की सेना के साथ जंग लड़ रही थी उन्हें इब्राहिम लोदी के हाथियों ने कुचल डाला, क्योंकि हाथियों ने तोपों की तेज आवाज सुनकर पागल हो गई थी। और इसके अलावा जो बचे कुचे सैनिक थे उसे बाबर के बंदूकबाजों ने गोलियों से भून दिया था। इब्राहिम लोदी ने भी वही गलती कर दिया जो बाकी को लोग करते हैं। इब्राहिम लोदी ने बाबर के पास कम सैनिक होने की वजह से उसे कमजोर समझ बैठा। इब्राहिम लोदी को बस अपना 1 लाख सैनिक और 1000 हाथियों के ऊपर घमंड था। लोदी ये भूल चुका था कि बाबर की सेना में खतरनाक लड़ाकू बंजारे थे जिन्हें जीने मरने का कोई परवाह नहीं। और तो और बाबर की सेना में गजब का भाईचारा था। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से बाबर ये युद्ध जीत गया और इब्राहिम लोदी मारा गया। अगर उस दिन एक घटना ना घटा होता तो आज दिल्ली में लाल किला नहीं होता, आगरा में ताजमहल नहीं होता, क्या पता हमारे भारत का रूप रंग कुछ और होता। उस युद्ध को ही पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और उस युद्ध में बाबर का जीत होने के बाद भारत में मुगलों की एंट्री हो चुकी थी। बाबर ने दिल्ली के राजगद्दी पे बैठते ही भारत में मुगल सल्तनत का परचम लहरा दिया था। बात जो भी कुछ हो, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, 1 लाख सैनिकों को हराना 12,000 सैनिकों की बस की बात नहीं है। लेकिन बाबर ने वो कर दिखाया। बाबर इब्राहिम लोदी से ज्यादा ताकतवर निकला। इसके लिए पूरी तरह से लोदी वंश को खत्म कर दिया और मुगल का झंडा फहरा दिया। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज मुगलों से ज्यादा ताकतवर निकले और अंग्रेजों ने मुगलों को पूरी तरह से खत्म करके अंग्रेजों ने अपना झंडा फहरा दिया। उसके बाद मां भारती के वीर सपुत्र भारत की धरती पर जन्म लेते हैं। इन्हें देखकर अंग्रेजों का वो समझ गए कि अब अगर हम भारत से भागे नहीं तो हमें भागने लायक छोड़ेंगे नहीं। और अंग्रेजों ने 1000 बहाने बनाकर भारत से भाग गए, लेकिन जाते जाते उन सालों ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बता दिया हूं कि मुगल भारत कैसे आए, कब आए और क्यों आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।